हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आज की इस वीडियो में। और आज से अपन प्रोबेबिलिटी और उसकी डिस्ट्रीब्यूशन के ऊपर पूरा एक प्लेलिस्ट बनाने वाले हैं। अभी की इस वीडियो के अंदर तो अपन एकदम बेसिक चीज़ें देखेंगे कि क्या फॉर्मूला होता है प्रोबेबिलिटी का, और उसके रिलेटेड एकदम सिंपल एग्जांपल देखेंगे। और एकदम बेसिक से लेकर एडवांस प्रोबेबिलिटी के अंदर अपन सारे टॉपिक्स क्लियर करेंगे, तो प्रॉपर प्लेलिस्ट बनने वाली है। तो चलो फिर शुरू करते हैं कि प्रोबेबिलिटी पहले क्या है ये देखते हैं। तो यार ये अपना बेसिक एकदम प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला। बेसिक प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला क्या होता है, जैसे किसी भी अपने को ए इवेंट के लिए प्रोबेबिलिटी निकालनी है, ठीक है। तो इसमें क्या करना होता है, अपने फेवरेबल केसेस जो हैं, ये देखो, नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड इक्वली लाइकली केसेस। जो अपने म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हो और इक्वली लाइकली केसेस हो, वो उसका जो टोटल नंबर होगा उससे अपन जब डिवाइड करते हैं तो ये अपनी प्रोबेबिलिटी आती है। और इसको अपन लिखते हैं जैसे एम से अपन इसको डिनोट कर देंगे, और टोटल जो होगा एम प्लस एन हो जाएगा, और इसको अपन फॉर से पी लिख देंगे, ठीक है। तो ये अपनी प्रोबेबिलिटी होती है। अब इसके अंदर अपने दो टर्म ली कि म्यूचुअली एक्सक्लूसिव और इक्वली लाइकली क्या होता है। तो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होता है जब अपने दो इवेंट हो और उनकी अकरेंस जो होती है एक दूसरे को एक्सक्लूड करे। जैसे कि अपन ने एक कॉइन उछाला तो हेड और टेल के आने के चांसेस होते हैं। अब इन दोनों में से एक ही आएगा तो एक दूसरे से म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट हो गया। या तो आपका हेड आएगा एक बार में, या फिर आपका टेल आएगा, दोनों एक साथ नहीं आ सकते, ठीक है। तो ये इवेंट्स इस टाइप के तो होते हैं अपने म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। अब दूसरा है इक्वली लाइकली केसेस। इक्वली लाइकली केसेस क्या होते हैं, जब अपने पास बिना कोई रीज़न के अपना एक ही आए और उसको प्रेफरेंस दे उसके बजाय दूसरे को देने के बजाय। जैसे कि अपन ने एक कॉइन को उछाला तो अपने पास हेड और टेल दोनों के आने के बराबर एक नंबर में आउटकम आने के चांसेस हैं। जैसे कि जितने चांसेस आपके हेड आने के उतने ही आपके टेल आने के हैं। जैसे कि हेड का 50% हो गया प्रोबेबिलिटी और टेल भी 50% हो गया प्रोबेबिलिटी, दोनों के बराबर है ना, इक्वल है दोनों की वैल्यू आने की। तो ये हो गई, दोनों टर्म समझा दी गई, ठीक है। और जो भी आपका इवेंट है उसका फेवरेबल केस जो है वो ऊपर आपका न्यूमरेटर में रहेगा। यहाँ पे देखो मैंने जो एरो से दिखाया है। फिर वाइल दैट ऑफ इट्स फॉलिंग इज डिफाइंड एज पी ऑफ नॉट ए, यानी कि जो इसके अलावा होगा ना उसको अपन फॉलिंग से डिफाइन करते हैं, जिसमें ए इवेंट के अलावा जो कुछ हो रहा है उसकी क्या प्रोबेबिलिटी होगी। अब इसके आपका इसको इस तरह से डिनोट कर सकते हो, ए बार से प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बार इक्वल्स एन अपॉन एम प्लस एन, ठीक है। अब इन दोनों का जो सम होगा आपका पी ऑफ ए प्लस पी ऑफ ए बार, ये होगा आपका स्मॉल पी प्लस स्मॉल क्यू, और ये आपका टोटल हमेशा नेट 1 आएगा। आई बात समझ में। यानी कि इसको अपन आगे सिंप्लीफाई भी करेंगे तो क्या हो जाएगा, एम प्लस एन अपॉन एम प्लस एन, तो ये कट गया तो ये 1 आ जाता है, ठीक है। यानी कि एक की आने की प्रोबेबिलिटी और एक के नहीं आने की प्रोबेबिलिटी दोनों मिला के 1 होगी। या तो आपका आ रहा है ए, या फिर वो हर केस जिसमें ए नहीं आ रहा है, तो वो दोनों मिला के अपना पूरा एक अपना सैम्पल स्पेस होता है वो बन जाता है। अगेन ये सेट्स वाले कॉन्सेप्ट के ऊपर जा रही बात कि आपका पूरा, ये देखो जैसे मैं समझा देता हूँ साइड में हल्का सा, ये है आपका यूनिवर्सल और इसके अंदर आपका ये ए है। अब या तो आपका ए है, ये ए आने की प्रोबेबिलिटी जो होगी जो मैंने मार्क किया है, और या फिर चलो ब्लू से दिखाते हैं, जब ए नॉट हो यानी कि ए बार से डिनोट किया है, ए बार हो, तो इन दोनों का जो आपको पूरा आएगा उसकी प्रोबेबिलिटी, यानी इस सब में से पूरे स्पेस में से जो आने का होगा वो तो 1 ही आएगा ना फाइनली। तो यही है, बेसिक सी चीज़ है। तो अब यहाँ पे अपना क्या है, ए कैन हैपन इन एम वेज एंड ए कैन हैपन इन एन वेज। ये ए बार है, सॉरी, ये करेक्ट कर लेते हैं। तो ऑलवेज आर बीइंग इक्वली लाइकली टू अकर, तो अपने पास दोनों तरीके के बराबर आउटकम्स आने की पॉसिबिलिटी है यहाँ पे, ये चीज़ लिखी हुई है। तो चलो अब इसके रिलेटेड एग्जाम्पल कर लेते हैं थोड़े से। तो पहला जो एग्जाम्पल है वो देखते हैं। इसमें दिया हुआ है, व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट इफ अ कार्ड इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम एन ऑर्डिनरी पैक ऑफ कार्ड्स इट इज़ अ रेड कार्ड, अ क्लब और वन ऑफ द फेस कार्ड्स, यानी कि जो अपने ये जैक, क्वीन या किंग होते हैं। तो ये 3 क्वेश्चन है, मतलब मेन क्वेश्चन के 3 सब पार्ट्स है। तो सबसे पहले अपन मेन चीज़ें करते हैं, क्या क्या अपने को कर दिया है क्वेश्चन में। तो टोटल केसेस इक्वल्स 52। अरे पहले सॉल्यूशन लिख लेना चाहिए था, कोई नहीं, अब लिख लेते हैं। तो अपने पास टोटल केस है 52। अब आते हैं पहली कंडीशन में। पहला केस में क्या दिया हुआ है अपने पास कि अपने को निकालना है रेड कार्ड। ओके, अब रेड कार्ड कितने होते हैं, रेड कार्ड्स इक्वल्स 26, ठीक है। तो अपना ये हो गया फेवरेबल केस, ठीक है। तो अब इसकी प्रोबेबिलिटी निकालेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ
रेड कार्ड इक्वल्स 26 डिवाइडेड बाय 52। ठीक है, ये क्या आ जाएगा 1/2। ठीक है, ये हो गया फर्स्ट पार्ट। अब चलते हैं सेकंड पार्ट पे। सेकंड पार्ट पे क्या है कि आपका कार्ड हो एक क्लब। अब क्लब कितने होते हैं, तो नंबर ऑफ क्लब्स इक्वल्स 13 होते हैं, सबको पता ही है। तो ये अपने यहाँ पे फेवरेबल केस हो गया। तो इसकी प्रोबेबिलिटी ये हो जाएगी आपकी 13/52 और ये हो जाएगा आपका 1/4। इसको भी चलो और लिखना है तो 0.25 और ये ऊपर वाला भी 0.5। ये हो गया। अब थर्ड केस निकालते। थर्ड केस क्या है भाई, थर्ड केस में अपना कि फेस कार्ड आया। अब फेस कार्ड कितने होते हैं, तो नंबर ऑफ फेस कार्ड्स, और इसको कोड कार्ड भी कहते हैं। तो ये भी एक टर्म देख लो अगर क्वेश्चन में आपके इस तरह से आ जाए। तो ये होते हैं अपने चारों जो होते हैं उसके अंदर 3 होते हैं, जैक क्वीन और किंग। तो ये हो जाएगा आपका 12। ये हो गया आपका फेवरेबल केस। ठीक है, तो अब इसकी प्रोबेबिलिटी आ जाएगी 12 डिवाइडेड बाय 52। तो ये हो जाएगा आपका सिंप्लीफाई होकर 3/13। ठीक है, ये हो गया आंसर। इजी। तो चलो अब इसके ऊपर एक और क्वेश्चन करके देखते हैं। तो अब इस क्वेश्चन में दिया हुआ है अ बैग कंटेन्स 4 वाइट 5 रेड एंड 7 ब्लैक बॉल्स। ठीक है, और पूछा है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट 3 वाज ड्रॉन एट रैंडम एंड ऑल आर रेड। ठीक है, 3 ड्रॉ करिए और तीनों रेड हो, ये है। और दूसरा है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट 1 इज वाइट 1 इज रेड एंड 1 इज ब्लैक। ठीक है, चलो अब इसका सॉल्यूशन निकालते हैं। तो अपने पास कितनी है, पहले 4 है वाइट और 5 है रेड और 7 है ब्लैक। ठीक है, तो इसको अपन ऐसे लिखते हैं। ये टेक्निक देख लो यार, ये अगर कर लोगे तो बहुत ईजीली हो जाएगा। ये मेरे स्कूल टाइम से मैंने करता आ रहा हूँ। अब इस पर अपन सारे केसेस करते हैं एक साथ, फिर बाद में फर्स्ट और सेकंड जो क्वेश्चन है वो निकाल लेंगे। ठीक है, तो पहले जैसे अपन ने निकाली, एक आई आपकी पहले वाइट निकलती है तो क्या बचेगी, 3 वाइट बचेगी, 5 रेड बचेगी और 7 ब्लैक बचेगी। फिर और यहाँ पे अपन निकालते हैं, अगर रेड निकल रही है तो क्या होगा, 4 वाइट बचेगी, 4 रेड बचेगी और 7 ब्लैक बचेगी। ठीक है, और यहाँ पे अपन निकालते हैं जब 6 मतलब एक ब्लैक निकलती है तो इसमें क्या होगा, अपने पास 4 वाइट बचेगी, 5 रेड बचेगी और 6 ब्लैक बचेगी। ठीक है, अब क्वेश्चन में क्या था, अपने को क्या क्या निकालना है, तो अपन ज़्यादा नहीं करते क्योंकि वरना लेंदी हो जाएगा क्वेश्चन, बस कॉन्सेप्ट समझना है आपको। तो तीनों जब रेड निकलती है, पहले निकलती है तो ठीक है, तो रेड वाले पे ध्यान देते हैं। और एक 1 जब वाइट है फिर उसके बाद रेड और 1 इज ब्लैक। ठीक है, तो 3 रेड निकलती है, पहली रेड निकल गई तो अगला केस भी रेड निकालने वाला निकाल लेते हैं इसका। तो 4 वाइट बची और 3 रेड बची और 7 ब्लैक बची। और ये वाला एक और बार जब रेड निकलती तो ये वाला और देख लेते हैं। तो 4 वाइट बची, 2 रेड बची और 7 ब्लैक बची। ठीक है, और क्या था, 1 इज़ वाइट 1 इज़ रेड एंड 1 इज़ ब्लैक। ओके, तो ये देखते हैं, ये आपका क्या हो जाएगा, 3 वाइट 4 रेड बचेगी इसके बाद और 7 ब्लैक बचेगी। और इसके बाद में अपन एक और ब्लैक निकाल लेते हैं, 3 वाइट 4 रेड और 6 ब्लैक। ठीक है, यहाँ पे ही लिख देता हूँ रेड और ब्लैक। ओके, अपन पहला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो इसमें क्या हो जाएगा, अपनी टोटल कितने अपने पास वेज हैं वो हो गए आपके बेसिक उसका ये परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन का। तो टोटल केसेस कितने हो जाएंगे अपने 16C3। क्यों, क्योंकि ये देखो 4 + 5 + 7 ये कितना होता है भाई, ये होता है आपका 16। तो 16 बॉल्स अपने पास, उसमें से अपने को 3 चुननी है दोनों ही केस में। तो टोटल केस अपने हो गए 3, तो टोटल केस तो हो गए 16C3। अब आते हैं इसके अंदर, जब अपने को 3 रेड लेनी है, प्रोबेबिलिटी जब तीनों की तीनों रेड हो, तो अब 3 रेड करने के लिए क्या होगा, अपने पास टोटल कितनी बॉल्स हैं, रेड 5 रेड है, ये देखो 5 रेड है। तो 5 रेड के लिए 5C3 डिवाइडेड बाय 16C3। अब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, 5 × 4 × 3 डिवाइडेड बाय 1 × 2 × 3। और अब ये 16 को जैसे ऊपर नीचे लिख लेते हैं, डिवीजन में है तो उल्टा हो जाएगा ना, रेसिप्रोकेट हो जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका 16 × 15 × 14 और ये 1 × 2 × 3। ठीक है, ये से कट जाएगा और ये फाइनली आपका कटा के आ जाएगा 1/56। ठीक है, अब आते हैं इसके सेकंड पार्ट पे। सेकंड पार्ट क्या है, सेकंड पार्ट देख लेते हैं। सेकंड पार्ट में था अपना जब एक वाइट एक रेड और एक ब्लैक हो। ठीक है, तो पहले अपन एक वाइट पकड़ने की करते हैं। तो अपने पास क्या था, पहले यहाँ लिख लेते हैं, 4 वाइट है 5 रेड है और 7 ब्लैक है। अगेन टोटल केस तो अपने 16C3 ही रहेंगे। अब अपनी जो ये 1 वाइट
1 रेड और 1 ब्लैक की जो प्रोबेबिलिटी निकालनी है निकालते हैं। तो इसके लिए क्या होगा, 4 वाइट है उसमें से एक निकालनी तो 4C 1 हो जाएगा, 5 रेड है उसमें से एक निकालनी तो 5C 1 हो जाएगा, और 7 ब्लैक है तो 7C 1 हो जाएगा, और डिवाइडेड बाय 16C3। ठीक है, आई बात समझ में। अब ये क्या होगा भैया, 4 इंटू 5 इंटू 7 डिवाइडेड बाय 16 इंटू 15 इंटू 14, और ये इसी का जो नीचे वाला डिनोमिनेटर वाला पार्ट था ऊपर आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 1 इंटू 2 इंटू 3। अब इसको अपन कैलकुलेट करेंगे तो ये आएगा 140 बाय 560 इक्वल्स 1 बाय 4 इक्वल्स 0.25। ठीक है, ये हो गया आपका आंसर, काफ़ी ईजी है। तो बस यार इतना ही था इस वीडियो में। आई होप आपको एकदम समझ में आओ किस तरह से बेसिक प्रोबेबिलिटी वर्क करती है, किस तरह से आपको उसके रिलेटेड अगर बाई चांस सवाल आ जाए तो किस तरह से करने हैं सॉल्व। मैंने प्रॉपरली सब कुछ कवर किया है, 2 एग्जांपल लिए हैं। बाकी सारे जितने भी हैं आगे इसके अंदर एडवांस प्रोबेबिलिटी के जितने फॉर्मूले हैं सब कुछ जो जोड़ जाड़ के है, मीन मीडियन मोड सब कुछ अपन कवर करेंगे। और आई होप आपको सब समझ में आया हो, और इसी तरह पूरी प्लेलिस्ट में बने रहो। अभी आपको आ रहा होगा सजेशन प्लेलिस्ट में, आगे पूरे नेक्स्ट वीडियो सजेस्ट हो रही होगी, तो आप उस पर जाइए। और आपको वीडियो हेल्प करे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दो, और नहीं आए तो बताओ क्या नहीं आया, या कोई भी नया सजेशन है तो बताओ ताकि अपन इम्प्रूव कर सकें। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड कीप सपोर्टिंग गाइज।